बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा ने का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, मौजें करें, खुल के ज़िंदगी जिएँ। अल्लाह ताला आप पे मेहरबान हो, हर दिन ज़िंदगी का आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। बेशुमार 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 अल्लाह की रहमतें हों, आपके रिश्ते, आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग आपको मोहब्बतों से नवाज़ दें और आपको सच्ची मोहब्बत दें। सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो और बंदे को क्या चाहिए? बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की खुशियाँ दे, दीन और दुनिया की आसानी दे और ज़िंदगी के अंदर आपकी कोई हसरत ना रहे, हर जायज़ आपकी ख्वाहिश जो है अल्लाह पूरी करे। आज जुम्मा है, 24 जुलाई है, 9 सफ़र है, 8 सावन है और सावन ने जो क़यामत मचाई है वो अपनी जगह पे है। लाहौर डूब गया, गुजरांवाला डूब गया और शुएब का कहीं पता नहीं चला कि शुएब कित्थे चला गया। शुएब को वो मैडम भी ढूँढती फिर रही है। मैडम को भी शुएब जवाब नहीं दे रहा, लगता है शुएब किधर आप पानी में किधर डूब शुब गया। अल्लाह उसकी भी खैर हिफाजत करे भाई, मैं तो उसके लिए भी दुआ गो हूँ और उन कच्चे कोठों, कच्ची दीवारों के लिए भी दुआ गो हूँ जो इन बारिशों के से कहीं गिरने ना जाएँ, गरीबों की ज़िंदगी ना मुश्किल हो जाए। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। आज के 3 बड़े टॉपिक है सर, मैं आपसे एक तो जो मेन टॉपिक है वो ये कि बहुत बड़ा एक दावा सामने आया कि इमरान खान साहब से जेल में एस्टेब्लिशमेंट के मामला तय हो गए और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कुछ श्योरिटीज़ हैं जो रह गई हैं, ये भी आने वाले दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और ये दावा ना पीटीआई ने किया है, ना ये दावा किसी तजिया निगार ने कहा है, ये दावा एक बहुत अहम बड़ी सियासी शख्सियत ने किया है। मेरे आज के व्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट मौजू ये है। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने जो हौसियों को सख्त वार्निंग जारी की है और वार्निंग जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि जनाब अली, अगर अब आप बाज नहीं आए और आपने सऊदी अरब पे हमले बंद नहीं किए और अगर आपने अब गड़बड़ की तो फिर हम आपके साथ सीधे हो जाएंगे। दो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। ये जो खलीज की सूरत हाल है जो दिन ब दिन बिगड़ रही है और इस सूरत हाल के अंदर आज ट्रंप ने एक जुमला कहा है और उस जुमले का कहना यह था कि हम ईरान पे एक शदीद हमला करने जा रहे हैं। अब ये हमला तो हमला ही होता है। जी मैं कहते ऐसी गाल कटी तो भाई गाल कटी तो कहते गंदियाँ गालां कटी हैं, भाई गालियाँ गंदी ही होती हैं ना, गंदियाँ गालां कटी हैं क्या वो, लेकिन हमला करने जा रहे हो और शदीद हमला करने जा रहे का मतलब ये है कि आप को वटे कम पान चल रहे हो। और खलीज के अंदर ये जो सूरत हाल है इसका मतलब मजीद खौफनाक और गंभीर हो रही है क्योंकि अमेरिका ऐसा लगता है ईरानी तो अब अमेरिकन का मजाक उड़ाना शुरू हो गए। तालिबान ने कहा ये जो तुमने ये क्या कहते हैं वो अपनी तरफ से वो आपने हुर्मस की नाकाबंदी की है, वो तो ऐसा लगता है अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी करती, साढ़ा की जा रही है, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। हाँ, अगर अब हमें हमारे जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो हम कोई जहाज़ नहीं छोड़ेंगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा। ये बहुत खौफनाक जुमला है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। फिर ये बात ज़हन में रख ले और यही खौफ है मेरा ख्याल है जो अब अमेरिकन के अंदर बढ़ता जा रहा है। आज अमेरिका के अंदर जिस तरह कांग्रेस ने करारदाद पेश की है और उस करारदाद के मुताबिक कांग्रेस ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के इख्तियारात को रोकने के लिए वोटिंग में डेमोक्रेट्स के साथ शामिल हो गए। खुद यानी ट्रंप की अपनी पार्टी में बगावत हो गई है इसके खिलाफ और जो आज करारदाद वहाँ पेश हुई है उसमें रिपब्लिकन जो हैं वो जाके कांग्रेस वालों के साथ मिल गए हैं। अच्छा जी, जो करारदाद पेश हुई है उसमें यह कहा गया है कि जनाब अली जंगी ताकतों की करारदाद के हक में वोट आए हैं 214 जबकि मुखालफत में है 208, क्योंकि 4 रिपब्लिकन भी जो मैंने आपको बताया कि वो डेमोक्रेट्स में शामिल हो गए, यानी कि ट्रंप के खिलाफ उसकी अपनी पार्टी के अंदर बगावत हो गई है। और इस करारदाद में उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो ट्रंप साहब जड़े ने मुँह चुके जिथे मर्जी जंग शुरू कर देंगे ने ए हूँ इंज नहीं जोना। अब ये ट्रंप के लिए ना एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक वार्निंग समझ लें उसकी अपनी पार्टी की तरफ, क्योंकि अमेरिकन 150 स्कूल के बच्चों को मार देना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उनका एक लाशा पुलिस वाले फौज वाले का जाता है ना, एक ताबूत जाता है ना, तो उन्होंने मौत पै जाती है। और ये जो तो अभी पिछले दिनों इतला आई थी कि उनके 10 फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। ये जब ताबूत वहाँ गए और दर्जनों फौजी जख्मी वहाँ पे गए हैं तो उसके बाद अमेरिका में खलबली मची है और उन्होंने ट्रंप को कहा कि भाईजान इसके हाथ रोके जाए। अब ट्रंप के हाथ रुकते हैं। ये दूसरी दफ़ा करारदाद आपको याद होगा पेश हुई है कि ट्रंप की जंग के हवाले से उसे इख्तियारात जो हैं वो लिए जा रहे हैं। मैं हौसी बागियों की तरफ आता हूँ और लेकिन ये कि ये अब आप समझे कि अमेरिका, बस ये 2 जुमले के बाद मैं आगे निकल जाऊँगा कि अमेरिका इस जंग की आड़ में कर क्या रहे। जो सऊदी अरब से इनकी डील चल रही है एटमी प्रोसेस की, उसमें शिक ये भी है कि आप इसराइल को तस्लीम करेंगे। अगर इस एटमी मुआहदे का हो जाता है और हम सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेते तो फिर साड़ी मौत आ जाएगी। उन्होंने कहना है जब सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया तो आप कौन होते इनकार करने वाले। और यही वो जगह है जहाँ पे आके इमरान खान को मैं बार बार कहता हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जान के जेल में भेजा ताकि वो ऐसे मौके के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता, वो तो वैसे अगर फ़लस्तीन में
वो हमास वाले ये जंग शुरू ना करते तो 6 मुस्लिम ममालिक जिनमें एक एशिया का भी मुल्क शामिल था, उन एशिया का मुल्क आप खुद सोच लें मुसलमान मुल्क कौन सा हो सकता है, उसका ऐलान ट्रंप ने किया था कि ये उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमास ने ये जंग इसलिए छेड़ी कि ये जो इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला है वो रुक गया। खैर उसकी कीमत फिर बहुत आपको अदा करनी पड़ गई, लेकिन बहरहाल ये अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि आपको ये इस बात का भी पता है कि हौसी बागी जो हैं उनको जो पाकिस्तानियों ने आज वार्निंग जारी की, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बिहाफ के ऊपर हौसियों का भी मुकाबला करने जा रहा है, उनके हम उस पर भी वो होगा। और उन्होंने पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई सऊदी अरब की हिफाजत हमारे जिम्मे। तो जो जुमला मैं आपको बार बार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि खिंचतरू के गेम पाकिस्तान के कोल आ जानी है, पाकिस्तान को खड़ा कर देना है इन्होंने जंग। जैसे 9/11 में हमला अमेरिका में हुआ था, किया जनाब अली वो सऊदियंस ने था, उसमें सूडानी पता नहीं कौन कौन शामिल थे, मौत साढ़े थे पै गई और हमें 90,000 के करीब हमने दहशतगर्दी की जंग में जाने गवा दी, $1 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी। और आज अफगानी भी हमारे खिलाफ हैं, इंडियन भी हमारे खिलाफ है, बलूचिस्तान में भी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है। अब आज जो अफसोसनाक सान्या हुआ है जिसमें जज साहब वो शहीद हो गए, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हमें कौन सी कुव्वतें हैं जो आहिस्ता धकेल के आहिस्ता आहिस्ता जंग की तरफ ले जा रही हैं। अच्छा, नबील गबोल साहब आपने नाम सुना होगा, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं और लियारी के हवाले से नबील गबोल का बड़ा नाम है। ये किसी वक्त में पीटीआई में भी रहे, फिर पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर पीटीआई में आए, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। लेकिन नबील गबोल के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो जो धुरंधर फिल्म बनी थी उसमें भी नबील गबोल का किरदार दिखाया गया था। कराची की सियासत के अंदर नबील गबोल की बड़ी इंपॉर्टेंस है और वो जो इस तरह के लोग होते हैं ना जिनके वार क्राइम श्राइम ये वो, तो इनके फिर मामलात और रिसोर्स ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नबील गबोल साहब ने एक निजी टीवी के ऊपर, मैंने निजी टीवी इसलिए किया कि मैंने उधर ना याद नहीं तो मैं नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, शायद ABN के ऊपर पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि जनाब खान से अडियाला में मामला तेज़ी से तय हो रहे हैं और क्या कहते हैं कुछ मुश्तरका दोस्त इस सिलसिले में आज जो हैं वो क्या कहते हैं इंगेज हैं और वो मुश्तरका दोस्त जो हैं वो मामलात को सीधे पीधे कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इशू जो आ रहा है वो गारंटी का है कि इमरान खान की गारंटी जो है ना वो एक रफड़ पड़ी हुई है कि खान साहब की गारंटी कौन दे, जो मामला तय हो जाए उनके ऊपर कैसे। देखिए आप अंदाज़ा करें, मैं जो आपको जुमला कहता हूँ कि एक शख्स इतना ज़्यादा तगड़ा है कि उससे मामला सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि उस एक शख्स की कोई पूरी दुनिया में गारंटी देने को तैयार नहीं है। उन्हें को कहते रहते खिलाफ जाती है गाली इमरान खान देखे गारंटी नहीं। मुझे हज़रत अली करम अल्लाह वजह का वो जुमला याद है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए ना तो आप समझ लें कि अल्लाह आपसे कोई बड़ा काम लेने जा रहा है। आज क्या सऊदी अरब, क्या ईरान, क्या तुर्की, क्या मलेशिया, क्या अफगानिस्तान, क्या कुवैत, क्या शाम, क्या इराक, क्या मिस्र, कोई भी इमरान खान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं, क्योंकि सब वो लोग हैं जिन्हें पता है कि हम अमेरिका के आगे सर झुका चुके हैं और ये वो आदमी है जो अमेरिका के सामने सर उठा के खड़ा होना चाह रहा है। तो ऐसी गारंटी दे के अपने गले में क्यों ऐसी फंदा पवा ली है। नबील गबोल का ये कहना है कि जी मामला ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं और बातचीत किसी नुकड़े लगने वाली है। यही बात है एजाजुल हक साहब ने 3 दिन पहले कही। एजाजुल हक ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, वो एक साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के, एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के, 10 साल पाकिस्तान पे हुकूमत करने वाले शख्स के साहबजादे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। अब एजाजुल हक के बाद नबील गबोल भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जेल में इमरान खान के साथ मामला जारी है और मुश्तरका दोस्त जो है, अब मुश्तरका दोस्त कौन हो सकते हैं। पहले इतला आई, किसी ने कहा कि जनाब अली एक साबिक आर्मी के ऑफिसर जो हैं, बहुत बड़े ऑफिसर रिटायर्ड जो हैं, वो इमरान खान से मिले हैं और उन्होंने इमरान खान से मामला को आगे बढ़ाया। मेरा दावा था, मेरा तज्जिया है कि बरतानिया के जो हाई कमीशन आई, आपने कोई उनकी खबर सुनी, वापसी की खबर सुनी, कोई आपने कोई यहाँ स्टे करने की खबर सुनी, क्या कोई किसी से मुलाकातों की खबर सुनी? आपको याद है कि ऑन ऑफिशियली हाई कमीशन ने दरख्वास्त दी कि जी हमने इमरान खान से मुलाकात करनी है। फिर खबर आई को 1 महीने बाद के बरतानवी हाई कमीशन पाकिस्तान है, उसके बाद ब्लैकआउट हो गया। उनकी कोई खबर नहीं आई कि वो किससे मिले, कहाँ मिले। हाई कमीशन आ रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं वज़ारत दाखिला से मुलाकात होगी, वज़ीर दाखिला से मुलाकात होगी, वज़ीर ख़ारिजा से हो सकती है, फील्ड मार्शल साहब से हो सकती है, शहबाज शरीफ से हो सकती है, लेकिन कोई खबर नहीं आई। हाँ, ये खबर मैंने आपको दी कि जी हफ्ते के शाम को 7:30 बजे अडियाला के दरवाजे खुले और कोई गाड़ियाँ अंदर गई और जाके उन्होंने आपको बातचीत की। तो किसी दोस्त ने कहा कि भाई जिन्होंने मुलाकात करनी हो बेटा कुछ जोर शोर ना थोड़ी आंदे ने, वो तो पता भी नहीं चलता। भाई नहीं, अडियाला के दरवाजे खुलते हैं तो पता चलता है, कोई तगड़े लोग आते हैं तो पता चल जाता है कि जी तगड़े लोग आए हैं। और जो तगड़े लोग आने ने पेस बदल के कोई चिंची में बैठ के तो नहीं आते होंगे ना।
अगर फ़र्ज़ करें कि हाई कमिश्नर ने आना है तो उसको क्या ज़रूरत है इतना, वो आएगा, हाँ वो खबर कहीं फिर दोबारा डिस्कस नहीं हुई। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाएं, और जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी 3 दिन पहले मैंने आप वीलॉग में कहा कि बुशरा बीबी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कुछ मामला सीधे कराने की कोशिश कर रही है, तो अब अगर इन सारी चीज़ों को मिलाओ, नबील कबूल को मिलाओ, एजाजुल हक को मिलाओ, बरतानवी हाई कमिश्नर को मिलाओ, ये सारी चीज़ों को अब मिलाओ, नईम भट्ट ARY वाले की बात को मिलाओ, तो ये सब चीज़ों का मलगूबा ये बनता है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ इंगेजमेंट जारी है। और कुछ चीज़ों पे अगर रुकी हुई एंगेजमेंट तो उनमें डेफिनेटली ये कि इमरान खान साहब से श्योरिटी मांगी जा रही होगी कि जी आप बाहर निकल के ये नहीं करेंगे, वो ये तो खैर बहुत पुरानी चीज़ें। लेकिन अगर नबील कबूल ये कहते हैं कि मामला तय हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और एजाजुल हक भी ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये नज़र आ रहा है कि हम अकेले जो मर्जी कर लें, हमारे साथ जब पॉलिटिकल फोर्स ही कोई नहीं है, और ऐसी कोई फोर्स ही नहीं है जो हमें साथ मिलके कुछ चीज़ों को करे, तो उन्हें ज़ाहिर इस बात का तो अंदाज़ा। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी, मैंने कहा पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और फील्ड मार्शल साहब ने ईरान और अमेरिका के अंदर कराई। अगर ये इमरान खान की हुकूमत होती तो एक तो बात यह थी कि इमरान खान फ्रंट पे होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाक फौज की और भारत से जो हम जंग जीते थे, पूरी पाकिस्तान में जश्न का समा ही कुछ और होता, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस की अपनी एक बात है। देना अपने 4 बंदे नहीं खड़े होते। आपने आज़ाद कश्मीर में इनके जलसे देख लिए, इससे ज़्यादा बंदे तो क्या कहते हैं, मंगल वाले दिन अडियाला के बाहर खड़े होते हलीमा खानम के साथ, जितने बंदों को इन्होंने जलसा करार दिया है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के जो हैं इंतखाबात, हालांकि 3 से 4 दिन रह गए, लेकिन मुझे कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड ये बात कहीं लगती है कि इंतखाबात शायद इस तरह हो ना जिस तरह हम समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि हमने 3 हिस्सों में इंतखाबात करा के बात मान लिया कि हम पहले हिस्से में वहाँ कराएंगे जहाँ हालात बेहतर है, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में, उसके बाद तीसरे हिस्से में। हम ऑलरेडी इस बात को मान चुके हैं। तो हो सकता है कि अगले 24 घंटों में कोई इससे बड़ी ब्रेक थ्रू आ जाए, क्योंकि वहाँ पे जो कश्मीर एक्शन कमेटी है वो भी इंगेजमेंट में है, और वहाँ पे भी उसके साथ डायलॉग चल रहे हैं, और उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस से ज़्यादा जो अहम जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। अगर इस बात को मान लिया जाए तो हो सकता है कि कुछ दोनों के दरमियान टाइम गेन करने के लिए ये हो जाए कि जी चले अच्छा कुछ देर के लिए हम ऐसा करते हैं कि इंतखाबात को मुलतवी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या नाम है, ये अगले 24 घंटे के अंदर आपको इसका पता चल जाएगा। मैंने एक चीज़ आपसे अर्ज़ करनी थी कि पेट्रोल के बाद में चलें उस तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान में जो अब फिर पेट्रोल बढ़ा है। कल भी मैंने आपसे बात की, आज भी की। अब ज़रा एक स्टडी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, और स्टडी ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी 16% इस हफ्ते में। अच्छा, अफ़गानिस्तान में 1 से 4%। अब आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि चले अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसका ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ है, ना कुछ है, उसमें 1 से 4% बढ़ रही है, और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में 1 रुपया, 1 धेला नहीं बढ़ा, ना श्रीलंका में, ना नेपाल में, ना बांग्लादेश में। ऐसी क्या चीज़ है, क्या वजह है कि हमारे यहाँ बढ़ा है? मैं अब आपको बताऊँ क्या क्यों बढ़ रहा है। ये पैसे हम लेके हर 1 सेकंड के बाद हम पे कर्ज़ों का बोझ बढ़ता है, क्योंकि हमने डॉलर में कर्जे लिए हुए। 1 सेकंड बाद कर्जा बढ़ता है, उसका सूद बढ़ता है, कर्जा बढ़ता है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा घर है जिसके पास 1 रुपया नहीं है, उसने रोज़ रोटी भी खानी है, उसने बल्ब भी जलाना है, उसने पंखा भी जलाना है, उसने गैस भी जलानी है, रुपया उसके कोल कोई नहीं है। तो इस हुकूमत ने रास्ता ये निकाला है कि अवाम को जितना कत्लेआम हो सकता कर दिया जाए ताकि ये रियासत चलती रहे। अदरवाइज़ ये रियासत फिजिबल नहीं रहेगी फाइनेंशियली चलाने के लिए। यही वजह है कि पाकिस्तान कदे सऊदी अरब की मिन्नत करता है, कदे पाकिस्तान अमेरिका को कहता है कि 10 बिलियन डॉलर सानू दे दो, क्योंकि हम पाकिस्तान मुआशी तौर पर चलाना फ़िलहाल फिजिबल नहीं रहा। और इसी को कहते हैं कि जो श्रीलंका में क्या हुआ था भाई, वो क्या कहते हैं, जो मुआशी तौर पे फिजिबिलिटी नहीं रहती, जो ये इमरान खान के ऊपर दिवालिया जो है ना, करप्ट दिवालियापन जो है, वो उसका होर यही होता है, होर की होता है। ऐलान नहीं हो रहा, नहीं थे अब हमारे पास अपने तनख्वाहें देने के लिए, अपने रोज़मर्रा मामला चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये पैसे वो ही हैं जो हम यहाँ से खींच लें, किसी से छीन लें। 10 बिलियन डॉलर हमने आवाम की जेब से निकाल लिया। आखिरी खबर में बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ, मुझे ये खबर सुनाते हुए यकीन करें मुझे खुद तकलीफ़ हो रही है। जमात इस्लामी के साबिक जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी जो है ना, अमीरुल अज़ीम साहब का इंतकाल हो गया। आज उन्हें जो है सुपुर्द खाक किया गया। अमीरुल अज़ीम साहब से उनके सियासी नज़रियात पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अमीरुल अज़ीम के तदब्बुर पे, इखलाक के ऊपर, लोगों के साथ एहतराम के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, रख रखाव के ऊपर कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उंगली उठा सके। उन्होंने किसी से इख्तलाफ किया तो वो भी बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ किया।
कैंसर का शिकार थे, कैंसर से लड़ रहे थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चला रहे थे फ्यूचर विजन के नाम पे, और वहाँ पे वो अपने नज़रियात के मुताबिक काम करते थे। जमात इस्लामी को ज्वाइन किया जवानी में, और जमात इस्लामी में ही दुनिया से चले गए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई शख्स इतना कमिटेड हो अपने नज़रियात के साथ। अमीरुल